अगर आसमां तक मेरी हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरी हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फा स्टडी में। आइए दोस्तों, आज हम काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं और जो भी क्वेश्चन होगा एकदम इंपोर्टेंट होगा, एकदम आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। चलिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। काफी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। कहता है कि एक चिड़ियाघरों में चूहों एवं कबूतर है। यदि कुल सिर आपका 90 है और तथा पैर 224 है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, कबूतर का क्या पैर होगा? दो पैर होगा दोस्त, दो ठो। कबूतर का पैर होगा 2 ठो और चूहा का कितना होगा, है ना? चूहे के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कबूतर के कितना? 2 और चूहे के कितना? 4। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखेंगे, यहां पर हम आपके एकदम बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। इसका जो ट्रिक होता है कि 4 पैर वाला जानवरों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है ना? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है पैरों की संख्या बटा 2। क्या फॉर्मूला होगा? पैरों की संख्या बता 2 और माइनस सिरों की संख्या। तो दोस्तों, पैरों की संख्या कितना है जी? पैरों की संख्या 200 क्या है? 24। तो 224 बटा 2 अब माइनस सिरों की संख्या क्या है? 90। तो 90 घटाइएगा इसमें से, ये जाए 112 माइनस 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपको? 22। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या हो गया? 22। अर्थात चूहों की संख्या हो जाएगी आपको 22। और अगर कबूतरों की संख्या पूछता, कबूतरों की संख्या आपका हो जाएगा, सिर तो सबका एक ही होगा तो टोटल 90 सिर है। सिर तो सबका एक ही होगा तो टोटल 90। तो दोस्तों, किसी भी जानवर में सिरों की तो संख्या एक ही होगा ना। तो अगर आपको 4 पैर वाले जानवर अर्थात चूहों की संख्या 22 हो गया तो कबूतर की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 90 में से 22 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्योंकि सिरों की संख्या 90 है, घटाइए कितना आ जाएगा आपका? 8 और ये क्या हो जाएगा आपका? 68। ठीक है। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। फार्मूला आप याद रख लेंगे कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। चलिए दोस्तों, अब इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक से एक क्वेश्चन है आपके लिए और एकदम ऑप्शन टारगेट विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपको 2010 है ना, बीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीसीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2010 बीसीए, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपको कि एक किसान के पास मुर्गियां तथा बकरियां हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुर्गी का क्या गो पैर होगा? 2 ठो होगा। बकरी का क्या होगा? 4 गो पैर। तो मुर्गियां तथा बकरियां हैं और इसमें कुल सिरों की संख्या आपका कितना है? सिरों की संख्या आपको 240 है, पैरों की संख्या 640। सिरों की संख्या 240 और पैरों की संख्या 240। तो मुर्गी कितनी है? कितनी मुर्गी है आपको बताना है ना।
तो जरा ध्यान देना कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर वाला जानवरों की संख्या बराबर हो जाएगा पैरों की संख्या बटा 2। तो 640 बटा 2 माइनस का 240, ये हो जाएगा 320 अब माइनस 240 घटाइएगा तो हो जाएगा 80। 4 पैर वाला जानवर की संख्या हो गया 80। तो 4 पैर मतलब किसका है? बकरियों की संख्या आपको हो जाएगा 80। तो मुर्गी कितना हो जाएगा? मुर्गी की संख्या हो जाएगी, सिर है 240, तो 240 में से 80 घटा देंगे, 160 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को बनाना, एकदम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को आप सुलझा सकते एकदम। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एकदम ऑप्शन टारगेट वाले क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, एकदम प्रोसेस से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन खत्म काम खत्म, क्वेश्चन खत्म काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक किसान n गायों की झुंडों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है ना, कि पहले पुत्र को, है ना, पहले पुत्र को आधी गाय, तो पहला पुत्र को कितना मिलता है? आधी गाय। मान लीजिए n गायों की संख्या है, n गायों की संख्या में आधी गाय मिलता है, पहला पुत्र को आधा पहला पुत्र को मिल गया। फिर दूसरा में कहता है दूसरे पुत्र को कितना मिलता है? दूसरे पुत्र को जो मिलता है वह आपका है, दूसरे पुत्र को पहले पुत्र को आधी गाय मिला, 4 पुत्रों बांटता, पहले पुत्र को आधी, दूसरे पुत्र को आपको 1/4 तो 1/4, और तीसरे पुत्र को 1/5 भाग यानी 1/5। अब देखिए 1/2 है, 1/4 है और 1/5। सारा का एलसीएम 20 है टोटल, है ना, 20 आपका एलसीएम आ गया। तो 1/2 गुना अगर 20 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 पहला पुत्र को। 1/4 गुना अगर हम 20 करते हैं तो 5 दूसरे पुत्र का। 1/5 गुना अगर हम 20 करते हैं तो 4 तीसरे पुत्र को। तो चौथे पुत्र को कितना दे देगा? तो टोटल कितना है? 20 है, टोटल कितना 20 है, और ये कितना है? 10 और 5 15 4 19, तो क्या हो जाएगा? ये 20 है टोटल हमारा वैल्यू। और पहला पुत्र को दे दिया 10, दूसरा पुत्र को दिया 5 और तीसरा को 4, और चौथे पुत्र को 7 मिला है। तो 20 में से 19 घटा देंगे, इस तीनों को जोड़ के तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाता है? 7। चूंकि 1 बराबर 7 है तो 20 बराबर हो जाएगा 20 गुने 7, 20 7 140। यही आपका आंसर हो गया, यानी गायों की कुल संख्या, है ना, 140 आंसर हो गया। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखेंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए, एकदम ऑप्शन टारगेट, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाइएगा। एकदम मजा आए तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, है ना। एकदम रैपिड फायर, ऐसे काम नहीं चलेगा बाबा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते हैं आपको लिए, एकदम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देना। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th क्वेश्चन है कि राम सिंह अपने संपत्ति का आधा भाग अपने पत्नी को, चलिए अगर उसके संपत्ति को आधा भाग अपने पत्नी को देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है संपत्ति का आधा भाग अपने पत्नी को वाइफ को कितना दे दिया? आधा भाग पत्नी को दे दिया, यानी वाइफ को दे दिया आधा भाग, है ना। संपत्ति 1 मान लीजिए, 1 का आधा भाग, है ना, 1/2 अपने पत्नी को दे दिया। फिर कहता है कि शेष, है ना, शेष निकालने के लिए, तो शेष निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? शेष आपको क्या हो जाएगा? 1 - 1/2, एलसीएम हो गया 2, तो 2 - 1 1/2 हो गया। आपको कितना शेष हो गया? अब फिर आपको कहा है कि बचे हुए संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को,
तो पुत्र कितना आ जाएगा, यानी सन, सन को आधा भाग देंगे, बच्चे हुए 1/2 का 1/2 आधा भाग, 1/4 आपको पुत्र का हो गया। तो फिर आपको शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष निकालने के लिए 1/2 में से 1/4 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4 है ना, और 2 और माइनस का 1, 1/4 आपको किसका हो गया, 1/4 आपका शेष हो गया। अब फिर आपको कहता है कि 1/3 अपने पुत्री को, तो पुत्री को कितना देता है जी, पुत्री को देता है 1/3। 1/3 का मतलब है 1/4 का 1/3, 1/12वां भाग अपने पुत्री को देता है। और पुत्री को देता कितना रुपया है, तो 1,25,000 देता है। तो ये 1/12 किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/12 बराबर हो जाएगा 1,25,000 रुपया। ठीक है, तो 1 बराबर हो जाएगा आपको 1,25,000 गुना 12 गुना करिएगा तो 15 लाख रुपया हो जाएगा। 1 बराबर 15 लाख, अर्थात कुल पूंजी यानी संपत्ति को क्या माने थे हम, 1 माने थे, है ना। तो 1 बराबर आपको 15 लाख आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना, काफी बेहतरीन टाइप लेकर आए, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था आपका, है ना, लोक सेवा आयोग परीक्षा 2000 आपको 9 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, लोक सेवा आयोग 2009। ठीक है दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन है बीसीए परीक्षा 2000, है ना, 2000 आपका 8 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, एक फल विक्रेता सेबों की संख्या का, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक फल विक्रेता, है ना, सेबों की संख्या का आधा भाग, ठीक है, सेबों की संख्या का आधा भाग तथा एक सेब पहले ग्राहक को। देखिए, पहले इसका ऑप्शन देखिए, पहला इसका है 15 ऑप्शन, दूसरा इसका ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है इसका 20 और चौथा ऑप्शन इसका 25। देखिए दोस्तों, सेब का आधा, तो 15 का आधा तो नहीं कर पाएंगे, आधा भाग देता है प्लस एगो देता है, तो पहला ऑप्शन पर कांटा लग गया दोस्तों, और ऑप्शन नंबर 4 पर भी कांटा लग गया। अगर हम 20 से लेते हैं, 20 से काम करते हैं, तो क्या कहा कि पहला भाग, यानी कहता है कि आधा, यानी भाग का आधा, यानी सेब के संख्या का आधा। तो आधा अगर करेंगे कि 20 का आधा अगर कर लेते हैं, 20 का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 आया, 10 को आधा दिया, एगो सेब फिर से ग्राहक को दिया, तो 10 और 1 कितना हो गया, 11 को सेब दिया। फिर शेष निकालिए, 20 पर हम ऑप्शन टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपको 20 में से 11 घटाइएगा तो 9 को शेष हुआ। अब फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कहता है कि शेष का 1/3, तो शेष का 1/3 या फिर एगो सेब दिया, तो फिर 9 का 1/3 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3 × 9 कितना आया 3 और 3 और एगो 4 गो शेष, 4 गो फिर से हुआ। अब फिर आपको कहता है शेष का, फिर शेष का फिर शेष निकालिएगा तो 9 में से क्या घटाइएगा 4, तो क्या हो जाएगा 5 आ गया। फिर शेष का 1/5 भागा प्लस एगो सेब दिया, तो फिर शेष है कितना 5, का 1/5 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया 1 और फिर एगो सेब दिया 2 गो। तो अब शेष कितना बच गया, तो क्या करेंगे 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 शेष बचा। अब आपका कहा ना कि क्वेश्चन के लास्ट में क्या कहता है कि 3 सेब बच जाते हैं, तो यही 3 सेब बच गया, यही 3 सेब क्या हो गया बच गया, तो ये 3 के बराबर 3 आ गया ऑप्शन से, आपके ये क्वेश्चन से, है ना, इस शेष के बराबर 3 आपको मैच कर गया, अर्थात 20 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन किस लिए काटे हैं, क्योंकि आधा का तो 15 का आधा तो होगा नहीं, है ना, 15 का आधा तो होगा नहीं, क्योंकि क्या कहता है कि एक फल विक्रेता सेबों के संख्या का आधा प्लस 1, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन के ऑप्शन 3 से हम लोग सोल्व करेंगे। 20 से जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा शेष 3 आ जाता है,
और जो शेष 3 आ जाता है यही हमारा आंसर के बराबर हो जाता है, अर्थात 20 के बराबर हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, अर्थात 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप आसानी के साथ क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी, दैट्स ऑल।